चलो, लेसन के नाम है श्वसन। पहला चैप्टर के दूसरा चैप्टर है। आज इसका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के सूत्र कुछ होता है C6H12O6। इसको किसके साथ अभिक्रिया करवाना है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना कुछ कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। करवाने के बाद बनता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है जल और बनता है ऊर्जा। तो पूछ रहा है कि क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा करे दूसरा अधिक करो। एटीपी का विस्तृत रूप है, पूरा नाम एटीपी का पूरा नाम कुछ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊपर करो। कौन सा गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होता है? सांस लेने के बाद जब छोड़ते हैं तो अंदर से कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है प्रकाश संश्लेषण, गलत हो जाएगा। पोषण, ये भी गलत हो जाएगा। भोजन का परिवहन, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कुछ गैसों का विनिमय और बाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में अंतिम रूप से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ निकलता है जल निकलता है, H2O निकलता है। इसमें ऊर्जा है तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। कितना लड़के इसको ऊर्जा भी ऐड कर, ऊर्जा उत्पाद में शामिल नहीं होता है। खाली कुछ होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल होगा। पौधा में श्वसन होता है किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, ये इनमें से सभी। कुछ पौधा में जड़ द्वारा होता है, कुछ में तना द्वारा, तो कुछ में सभी द्वारा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो उसको कुछ हो जाएगा न्यूमोनिया। ये डायरिया श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। जूम करके हटाओ ना, इसको दे रहा है तो। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा बनता है? तो एगो श्वसन दो प्रकार के होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में कितना ऊर्जा बनता है? 38 एटीपी। कितना बनता है? 38 एटीपी। इससे बनता है 2 एटीपी। तो ज्यादा ऊर्जा किस में बनेगा? वायवीय श्वसन में बनेगा। मछली यही ना है, मछली का श्वसन है, यानी कि मछली कहां से सांस लेता है? तो गिल्स से सांस लेता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं या छिद्र होते हैं? श्वसन कितने होते हैं? 10 जोड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो एटीपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किससे बनता है? एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। तो इसमें कुछ बनेगा, वायवीय में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा। इसमें बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा और जल कम मात्रा में ऊर्जा। तो किससे बन रहा है इथाइल अल्कोहल? अवायवीय से बन रहा है। पाइरुवेट का विखंडन, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया यानी कि पाइरुवेट अणु की क्रिया कहां संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों में श्वसन क्रिया के उपरांत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो 30.5 किलो। कितना होता है? 30.5 केजी जूल है, जे लिखल है, किलो जूल मोल। ऊपर करो। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट पूछे कोशिका द्रव्य में होता है। पाइरुवेट पूछेगा तो कहां मारना है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लाइकोलिसिस पूछेगा तो कहां मारेंगे? कोशिका द्रव्य मारेंगे। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो आम में होता है, नागफनी में होता है लेकिन विकसित नहीं रहता है, अविकसित रहता है, अंदर धंसा हुआ रहता है। इसमें भी रहता है, केवल किस में नहीं रहता है? यानी कि जितना जलीय पौधा है किसी में रंध्र उपस्थित नहीं होते। तो हाइड्रिला कौन पौधा है? जलीय पौधा। किण्वन, किण्वन की क्रिया पाई जाती है, बताओ। अमीबा में नहीं, हाइड्रा में नहीं, इनमें से कोई नहीं, ईस्ट में होता है। अगला, ट्रैकिया, ट्रैकिया किस जीव में श्वसन करता है? तो किस जीव में करता है? कॉकरोच। याद है, जितना कीट प्रजाति है यानी कि ऑर्थोपोडा है
उस सब में श्वसन किससे होता है, ट्रेकिया से। पूछा कि मच्छर में किससे होता है, तो ट्रेकिया में। कॉकरोच में किससे होता है, तो ट्रेकिया में। मानव में किससे होता है, मानव होता है फेफड़ा, फेफड़ा। मछली में गिल्स होता है। चलो बंद कर दो।